हाय गाइस, मैं अर्पित रेपुरिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। आप जानते हैं हर कोई स्टार्टअप शुरू करता है एक बड़ी उम्मीद के साथ। ये बात सच है। लोग कहते हैं मेरे पास यूनिक आइडिया है, मैं एक अगला यूनिकॉर्न बनाऊंगा। ये बात सच है, बट 100 में से 90 स्टार्टअप अगले 3 साल के अंदर फेल हो जाते हैं। और मैं किसी की रिपोर्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैंने खुद देखा है। एक फाउंडर टूट जाता है, बिखर जाता है, उसके सपने बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं सिर्फ यही रीजन के कारण। और रीजन सिंपल एक होता है, आइडिया फेल नहीं होता, एग्जीक्यूशन फेल होता है। देखो, आइडिया सिर्फ 1% होता है पर एग्जीक्यूशन 99% होता है। टोटली फाउंडर सोचते हैं यदि आइडिया अच्छा है तो लोग ऑटोमेटिकली बाय कर लेंगे, बट ये सच नहीं है। अगर आइडिया आपका अच्छा है और एग्जीक्यूशन को आप कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ नहीं करते हो तो बेस्ट आइडिया भी आपका फेल हो जाता है। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है डेली ट्रीट, छोटी छोटी चीजें जैसे कि कैश मैनेज करना, टीम की सुनना, कस्टमर की बातें सुनना एंड अपने प्रोडक्ट का रिव्यू लेके उसको सही करना। अधिकतम फाउंडर्स क्या करते हैं, नेक्स्ट फंडिंग राउंड के लिए काम करते रहते हैं, जिसके कारण उनको डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं। साथ ही साथ में जो उनका एग्जीक्यूशन होता है वो खराब हो जाता है। कैश फ्लो एक स्टार्टअप का एक ऑक्सीजन है। अगर आप कितनी बड़ी सेल्स कर लो, चाहे आप कितना बड़ा काम कर लो, अगर आपके बिजनेस के अंदर कैश नहीं आ रहा है और आपका डेली बाय डेली एक्सपेंस बढ़ता जा रहा है तो आपका बिजनेस पेपर पे ही प्रॉफिटेबल लगेगा। बहुत लोग ये समझते ही नहीं है। बिजनेस की ग्रोथ के पीछे भागते भागते वो अपने बिजनेस की लिक्विडिटी भी किल कर देते हैं। एंड में क्या होता है पता है आपको? सिर्फ एक चीज होती है, कैश खाली हो जाता है। जब कैश खाली हो जाता है तब टीम का भी कॉन्फिडेंस गिर जाता है। एक बात आप हमेशा याद रखना, स्टार्टअप प्रॉफिट की कमी से नहीं, कैश क्रंच की वजह से मरता है। एक फाउंडर सारा काम खुद नहीं कर सकता, टीम ही कंपनी बनाती है। अगर आपकी टीम अच्छी नहीं है तो आपका बिजनेस 1 साल के अंदर ही बंद हो सकता है। अगर आपकी टीम बिल्कुल राइट है और अच्छी है तो आपको 10 साल तक आगे ले जा सकती है। हायर स्लो फास्ट फायर। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, टाइमिंग सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। अगर मार्केट रेडी हो तभी आप अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करो। अगर आप मार्केट में जल्दी भी चले गए या लेट भी हो गए, दोनों सिनेरियो के अंदर आपका बिजनेस फेल हो सकता है। स्टार्टअप फाउंडर एक कॉमन मिस्टेक करता है, वो सब कुछ करना चाहता है, ऐप बनाना चाहता है, फंडिंग लेना चाहता है, स्टोर खोलना चाहता है, साथ ही साथ में फ्रेंचाइजी भी देना चाहता है। इसका मतलब है उसका फोकस बिल्कुल जीरो है। जब फाउंडर सब कुछ करने लगता है तो इसका मतलब वो कुछ भी नहीं कर पाता है। साथ ही साथ में उसमें क्या होता है, फोकस का मतलब होता है क्लैरिटी। आप एक चीज में बेस्ट बनो, उसको इम्प्रूव करो, देन फिर आप स्केल करो। जब तक आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं मिलता तब तक आप बिल्कुल सोचना भी मत मैं स्केल कर जाऊंगा। और जब तक मार्केट में आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर देते हो लोगों की जो एक्चुअली वो फेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, आप लॉस स्केल कर रहे हो। स्टार्टअप एक मैराथन नहीं, एक स्प्रिंट है। डेली के हर रोज मूवमेंट आपको चैलेंजेस होंगे, जिसमें आपकी टीम इशूज, कस्टमर कंप्लेन होगी एंड आपकी फंडिंग डिले भी होगी। बट इस मूवमेंट के अंदर एक तुम्हारा माइंडसेट डिसाइड करता है कि तुम आगे सर्वाइवल करोगे या नहीं करोगे। जो फाउंडर हार्ड टाइम में भी एग्जीक्यूट करता है वो जीत जाता है, बट जो फाउंडर एक्सक्यूज करते हैं वो न्यूज बन जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप स्टार्टअप के बारे में सोचो, ये सोच के मत करना ये मेरा आइडिया यूनिक है, बहुत अच्छा है। ये सोच के चालू करना मैं इसे रोज एग्जीक्यूट कर पाऊंगा या नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली आइडिया डजंट बिल्ड कंपनीज, एग्जीक्यूशन डज। गाइस, मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपसे कोई भी इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिस ना हो जाए तब तक इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जरूर लिखना अगर आपकी स्टार्टअप की पहली गलती क्या थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो थैंक यू सो मच गाइस।